हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा होगा। ये पेपर है आपका उत्तराखंड का। जस्ट अ मिनट। ओके, दिस पेपर इज बिलोंग्स टू द उत्तराखंड UK SSSC की तरफ से आयोजित एक पेपर है फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी, या आप इसे सचिवालय रक्षक के नाम से जानते हैं। सेक्रेटेरिएट गार्ड के पोस्ट के लिए आपका ये एग्ज़ाम हुआ है, या फिर आप इसे कह सकते हैं सचिवालय रक्षक। ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था 21 मई 2023 को। ठीक है, इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे 1 to 30 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। हमारा मेन फोकस है GS के क्वेश्चंस के ऊपर, तो हम यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ से शुरू करेंगे। तो देखेंगे कौन से क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। एग्जाम हुए लगभग 3 से 4 दिन हो चुके हैं। आई एम सॉरी फॉर द डिले ऑफ दिस सॉल्यूशंस। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अर्थक्वेक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय द इंस्ट्रूमेंट। किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से अर्थक्वेक को रिकॉर्ड किया जाता है? वो होता है सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बाय विच नेम गाजी मलिक बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली? दैट इज गियासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बनता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। कौन से प्रोडक्ट के लिए ISI और एगमार्क की ज़रूरत नहीं होती? दैट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। एकता सिस्टम जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। एट प्रेजेंट 1 मई 2023 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है भारत के? वो है राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। इसमें पूछा गया है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो सिस्टम है वो किसके इलेक्शन में कंसिडर नहीं होता है? नॉट फॉलोड। तो देखिए, इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, क्योंकि ये देखिए इसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यहाँ पर ट्रांसफरेबल वोट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लागू नहीं होता है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। गोल्डन रिवॉल्यूशन, ठीक है, गोल्डन रिवॉल्यूशन किस चीज से संबंधित है? associated with the horticulture and honey. Option number B is the correct answer. स्लोगन ऑफ 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन से संबंधित कौन से स्लोगन्स हैं? लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी, जो कि हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया में बोरो किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लैंड टू वैन के कनेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? राउटर चाहिए। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। यूनेस्को की लिस्ट के अंदर जुलाई 2021 के अंदर कौन से प्लेस को ऐड करने की बात कही गई है? वो है आपका काकतीय रुद्रादेव टेम्पल, वारंगल के अंदर जो है आपका। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है? 40वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर क्वेश्चन। कोका कोला क्या है? एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम का? देखिए MS-DOS, UB2 एंड एंड्रॉयड, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है 43 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज द स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट टू द सन? दैट इज द मरकरी, छोटा भी है और सबसे नज़दीक भी है। Which state adopted पंचायती राज system after soon राजस्थान in 1959? That is the state is आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दीवानी राइट्स हैं वो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिलते हैं? ये मिलते हैं 1765 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 146 की बात करते हैं। Who among the following moved the objective resolution in the Indian Constituent Assembly? में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने मूव कराया था? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इन विच सेशन द INC प्रपोज द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज पास्ड? ये सेशन था आपका बॉम्बे सेशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। सेंसस के अकॉर्डिंग व्हाट इज द डेंसिटी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? ये है 382 किलोमीटर पर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 48 क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। यू शेप्ड वैली
इज फॉर्म्ड बाय द ग्लेशियर्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्रूड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ एज अ नेचुरल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। एक मिनट, नेचुरल रिसोर्स भी है और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल भी है, तो मतलब 2 4 दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्रूड ऑयल जो है वो नेचुरल तो है ही, साथ में नॉन रिन्यूएबल है। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड, डू नॉट इंक्लूड द, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव होगा। ठीक है, कोऑपरेटिव और बैंक्स दोनों को इंक्लूडेड रहती हैं, बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी वो है वृहद्रथ। वृहद्रथ दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो कौन सी है, वुलर लेक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। सो इन 54 नंबर क्वेश्चन में हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, दैट इज द लॉर्ड रिपन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एज पर द रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन इन जुलाई 2020 डेफिनेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्रेन्योर क्या होती है, यहाँ पर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल की वो 1 करोड़ तक होनी चाहिए और उसका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक का वैल्यूएशन होगा, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। तो 56 नंबर क्वेश्चन में है राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कौन से आर्टिकल में चला गया है, 300A। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एटमॉस्फेयर के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज में कौन सी गैस होती है, वो होती है आपकी नाइट्रोजन। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट, सॉरी ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हाफ बाइट इज नोन एज द निबल। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किस आर्टिकल में मेंशन करी गई है, आर्टिकल 63 के अंदर ये चीज़ मेंशन करी गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। सो 60 नंबर में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको ये यूनिट्स दिए गए हैं मेमोरी के, कंप्यूटर मेमोरी के, आपको इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजी के हिसाब से। तो देखिए सबसे छोटा होता है KB, MB, GB एंड TB, टेराबाइट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, स्टेट की जीएस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। विंटर रेन्स इन उत्तराखंड जो है वो किसकी वजह से होती है, नॉर्थ वेस्टर्न साइक्लोन की वजह से आपको देखने को मिलती है। किस प्लेस पर डिबेटिंग क्लब जो है वो स्टैब्लिश है, वो है अल्मोड़ा के प्लेस में, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये। 62 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। एट विच प्लेस सत्य धर्मा प्रकाशिनी सभा ये कहाँ पर स्टैब्लिश है उत्तराखंड के अंदर, तो 63 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नैनीताल। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जवाड़ प्रथा ये जौनपुर में किस चीज से रिलेटेड है, ये इकोनॉमिक राइट्स ऑफ फीमेल से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा 64 का करेक्ट आंसर। कॉन्फ्लुएंस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न नेयार रिवर्स इज कॉल्ड एज ए और इट एट, ये किस पॉइंट पर कॉन्फ्लुएंस होता है आपका, तो 65 नंबर का करेक्ट आंसर होगा सतपुली। सतपुली ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 के बाद हम बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की। हु एक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर इन चांद रूलर। तो चांद रूलर के अंदर प्राइम मिनिस्टर कौन था, वो थे 66 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हर्षदेव जोशी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु हैड बीन गिवन द टाइटल ऑफ चैंपियन ऑफ द अर्थ, सॉरी चैंपियन ऑफ द इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स। चैंपियन ऑफ द इंडिया बाय ब्रिटिशर्स किसको ये टाइटल दिया गया था, तो ये टाइटल दिया गया था कीर्ति शाह को। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 67 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देन हम बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की। ज्यूंती क्या होता है, ये ह्यूमन आइडियल ऑफ मातृ देवी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा 68 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायलेक्ट इज नॉट लिस्टेड इन द ईस्टर्न कुमाऊनी ग्रुप। सो नॉट लिस्टेड पूछा गया है, तो 69 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज खस परिजाया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड एज द कविराज। कविराज किन्हें कहा गया है, तो यहाँ पर हम 70वें प्रश्न की बात करें तो कविराज कहा गया है रामदत्त पंत को।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा 17वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। 71 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बेंदनी बुगवाल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? ये आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जंगुली संबंधित है किस चीज से? जंगुली संबंधित है आपका वेयरिंग क्लॉथ से। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, हु अमंग्स द फॉलोइंग was not an editor of the newspaper गढ़वाली। सो इसका एडिटर कौन नहीं है? दैट इज द यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर विक्टर मोहन जोशी। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आर्मी कंटोनमेंट वॉज सिचुएटेड। सो 74 का ए हो जाएगा यहाँ पर लैंसडाउन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 75 की बात करें तो मोलिंगला पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड? दैट इज इन उत्तरकाशी। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर क्वेश्चन है। सो इसमें पूछा गया है कि इन विच ईयर गढ़वाल बिकेम द इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट। तो ये बनता है आपका 1839 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। Who among the following has termed कुली बेगर मूवमेंट इन ब्लडलेस रिवॉल्यूशन? तो यहाँ पर 77 का करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा विच मीट फ्रॉम द राइट साइड इज कॉल्ड एज अ, ये कौन सी रिवर है? तो 78 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 79 की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस ओनली द मेल टेक्स पार्ट? कौन मेल टेक्स पार्ट करते हैं? दैट इज इन द छोलिया के अंदर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं तो हु हैड इस्टेब्लिश द सॉलीग्राम स्वराज मंडल? तो इसको इस्टेब्लिश करने वाले थे चंडी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 81। सो 81 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज गॉट लोएस्ट सेक्स रेशियो? ये आपका है हरिद्वार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। राइटर ऑफ वैली ऑफ दून ये हैं ए आर गिल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 82 का। 83 की बात करते हैं। 1930 के अंदर झंडा सत्याग्रह नैनीताल के अंदर किसने स्टार्ट किया था? गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा 83 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। हु इज द फेमस विद द सरनेम गुमानी? गुमानी के नाम से कौन जाना जाता है? 84 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लोकरत्न पंत। कर्णप्रयाग which falls on the Chardham pilgrim route is situated on the confluence of which river? तो एक इस रिवर के मुहाने पर बेसिकली ये प्लेस है। 85 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज अलकनंदा और पिंडारी गंगा या पिंडारी रिवर जो है उसके मुहाने पर। ऑप्शन नंबर सी होगा 85 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 86 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है चामफुला इज अ फॉर्म ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? किस चीज का फॉर्म है वो चामफुला? तो चामफुला जो है ये फॉर्म है बेसिकली एक फोक डांस का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट फोर्ट इज नॉट सिचुएटेड इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट? अल्मोड़ा के अंदर कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो यहाँ पर देखिए कौटुलगढ़ जो है आपका ये यहाँ देखने को नहीं मिलता अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बाकी तीनों वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वेयर इज द रूरल डेवलपमेंट एंड द माइग्रेशन प्रिवेंशन कमीशन सिचुएटेड इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में ये डिपार्टमेंट कहाँ पर है? ये आपको देखने को मिलेगा पौड़ी गढ़वाल के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम उत्तराखंड? तो यहाँ पर जो होगा 89 का करेक्ट आंसर समय विनोद। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 89 के बाद है 90 नंबर क्वेश्चन। म्यूजियम ऑफ
कलरफुल बटरफ्लाइज इज सिचुएटेड एट। सो 90 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका भीमताल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 90 के बाद 91 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच सिटी ऑफ उत्तराखंड हैज होस्टेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 समिट 2023। ये शहर जो था ये था कौन सा था आपका, दैट इज रामनगर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हालिया एंड सांची टर्म वर एसोसिएटेड विद, ये किस चीज से संबंधित टर्म्स हैं, ये संबंधित है एग्रीकल्चर से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा 92 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देन हम बात करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन की। हिमालयन रीजन जो है इन बिटवीन द रिवर सतलुज एंड काली इज नोन एज। 93 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कुमाऊं हिमालयंस, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। एट प्लेस विच प्लेस लक्ष्मी आश्रम वॉज इस्टेब्लिश्ड। 94 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कसौनी, ठीक है। Who has been considered as a real founder of the British rule in Kumaon? So 95 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ट्रेल, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 95 नंबर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं 95 के बाद 96 नंबर क्वेश्चन की। सो विच काइंड ऑफ डिजास्टर इज अ क्लाउड बर्स्ट। सो दिस इज कॉल्ड एज द atmospheric disaster, option number B A is the correct answer. From which place weekly newspaper कर्मभूमि start publishing। तो कर्मभूमि जो है ये स्टार्ट होती है कहाँ से, दैट इज इन द लैंसडाउन से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच करप्शन फ्री ऐप इज अ फंक्शनल इन उत्तराखंड। करप्शन फ्री ऐप जो है यहाँ पर कौन सी है, सो उसका जो नाम है दैट इज 98 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, दैट इज 98 नंबर क्वेश्चन, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऐप 1906। फेमस साइट रिलेटेड टू द मेगालिथिक बरियल इज, ये कौन सी फेमस साइट है, यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मलारी, ऑप्शन ए। हु हैड एस्टेब्लिश द सिटी कॉल्ड द रुद्रपुर, रुद्रपुर की स्थापना किसने करी थी, रुद्रचंद्र ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा 100th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा पेपर था किसका, ये पेपर था हमारा UK SSC की तरफ से आयोजित सेक्रेटेरिएट गार्ड की पोस्ट के लिए था, या फिर आप इसे हिंदी में अगर जो जानते हैं तो सचिवालय रक्षक के रूप में, रक्षक पद के लिए बेसिकली जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, जिसके अंदर 70 क्वेश्चंस आपके GS के थे जिनको हमने यहाँ पर देखा है, और ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है 21 मई 2023 को। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।